गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल मतलब फिनोलों की अम्लीयता पर अपन ने प्रतिस्थापी के प्रभाव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि यदि प्लस आई प्रभाव वाला प्रतिस्थापी अगर मौजूद है फिनॉल रिंग में तो उसकी एसिडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड अपन ने देखा था कि यदि प्रतिस्थापी प्लस एम प्रभाव वाला हो, ठीक है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, ठीक हो, और ऐसा कोई ग्रुप अगर फिनोल रिंग में मौजूद है तो उस कंडीशन में फिनॉल की जो एसिडिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जिसमें पहले अपन ने कंडीशन देखी थी कि अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है और प्लस एम इफेक्ट कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और दूसरी अपन ने कंडीशन देखी थी कि अगर माइनस आई इफेक्ट कम है और माइनस प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा है तो क्या होता है। तीसरा हमारा आज का टॉपिक है कि यदि प्रतिस्थापित समूह माइनस एम अर्थात मेसोमेरिक डिफेक्ट वाला हो तो क्या होता है कि यदि फिनोल अणु में जोड़ा हुआ अन्य प्रतिस्थापित समूह माइनस आई प्रभाव वाले हो तो वो फिनोलिक ऑक्सीजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा फिनोक्साइड आयन के ऋणावेश को क्या अनुनाद द्वारा विस्थानीकृत करके अणु का क्या स्थायीकरण कर देता है। इस प्रकार फिनोल की अम्लता में को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, अगर कोई माइनस एम वाला इफेक्ट मतलब कोई प्रतिस्थापी है तो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं उसको अपनी मतलब रिंग के इलेक्ट्रॉन पहले अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो रिंग के इलेक्ट्रॉन जब वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो वो जो रिंग है वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वहाँ से। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या होंगे, रिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और रिंग के अंदर एंटर होने के पश्चात वह रिंग के अंदर क्या रेजोनेंस करेंगे या डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। ठीक है, जो और आपको पता है जब डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, और विस्थानीकरण होगा तो क्या होगा, वो उसके स्थायित्व में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, तो अपन इनकी अगर देखें माइनस आयन इफेक्ट के कारण, ठीक है, तो पैरानाइट्रोफिनॉल की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के बिल्कुल अपोजिट साइड के अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है माइनस आयन इफेक्ट वाला। ठीक है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है, उसके पश्चात होती है किसकी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, देन मेटानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल की सबसे कम होती है। इस प्रकार ऑर्थो व पैरानाइट्रोफिनॉल में माइनस एम प्रभाव से फिनोक्साइड आयन स्थायी हो जाता है और क्या मेटानाइट्रोफिनॉल में माइनस आई प्रभाव नहीं रहता, परंतु माइनस आई प्रभाव के कारण यह फिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। नाइट्रो समूह के प्रबल माइनस एम व माइनस आई प्रभाव के कारण 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इतना अधिक अम्लीय होता है कि बाइकार्बोनेट को अपघटित कर देता है। ठीक है, इसी कारण से ये पिक्रिक एसिड कहते हैं इसे, यद्यपि इसमें कोई कार्बोक्सिलिक समूह विद्यमान नहीं है। ठीक है, अगर पिक्रिक एसिड की बात करें तो पिक्रिक एसिड के अंदर क्या होता है, 2, 4 और 6 तीनों पोजिशंस के ऊपर क्या होता है, नाइट्रो समूह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो तीन नाइट्रो समूह क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट वाला होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करेगा, ठीक है, तो रिंग के अंदर क्या होगा, माइनस चार्ज का क्या होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में वृद्धि होगी और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चौथा है कि प्रतिस्थापित समूह की स्थिति का प्रभाव। ठीक है, इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मेसोमेरिक इफेक्ट पैरा पोजीशन के बराबर है। ठीक है, और माइनस आई प्रभाव पैरा व्युत्पन्न से ज़्यादा है, फिर भी ऑर्थो व्युत्पन्न भी पैरा की अपेक्षा कम अम्लीय होता है क्योंकि इसमें अंत अणु का हाइड्रोजन बंध बन जाता है जिससे कि प्रोटॉन बंद बंदा रह जाता है। ठीक है, ऑर्थो व्युत्पन्न पैरा की अपेक्षा क्या होता है, कम अम्लीय होता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशंस पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्यों, अगर जैसे एग्जांपल देखें कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या करेगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन, ठीक है, और फिनॉल ग्रुप का जो है जो उसके हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है और ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाएगा और इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फिनॉल की अभिक्रियाएं। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया निम्न में 4 प्रकार से होती है। ठीक है, तो फिनॉल मतलब 4 तरीके से किसी भी कंपाउंड या अदर एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शंस कर सकता है। किस तरीके से, कि वे अभिक्रिया जिनमें क्या OH बंध टूटता है। ठीक है, मतलब फिनॉल का जो OH बॉन्डिंग है वो टूटेगी। ठीक है, एक तो वे हो गई, दूसरी हो गई वे अभिक्रिया जिनमें क्या OH बंध टूटता है। ठीक है, मतलब
बेंजीन के साथ में जब जुड़ा हुआ हो तो बेंजीन विलय की अभिक्रिया है, और तीसरी हो गई कंडेंसेशन, चौथी हो गई कंडेंसेशन अभिक्रिया। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अपन OH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसके अंदर पहले अपन देखेंगे एसिडिटी नेचर किसकी, फिनॉल की, कि फिनॉल दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तथा इसका स्थायीकरण क्या होता है, अनुनाद द्वारा होता है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, और इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होती है फिनॉक्साइड आयन की। ठीक है, जिसमें ऋणावेश बेंजीन वलय के कार्बनों पर विस्थानीकरण हो जाता है, साथ ही फिनॉल का ऑक्सीजन धनावेशित हो जाता है, जिससे प्रोटॉन सुगमता से निकलता है। ठीक है, विस्तार से अम्लीय प्रकृति को अपन पहले ही पढ़ चुके हैं जब अपन ने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखा था इसके ऊपर। ठीक है, साथ ही निम्न अभिक्रियाएं भी फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, पहला देखते हैं कि प्रबल क्षारों से अभिक्रिया करके क्या फिनॉक्साइड आयन का बनना। ठीक है, अगर अपन फिनॉल के रिएक्शन NaOH से करवाएं तो क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम से भी फिनॉल अभिक्रिया करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अगर अपन NaOH से रिएक्शन ना करवा के डायरेक्ट सोडियम एलिमेंट से अगर इसके रिएक्शंस करवाएं तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आता है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर अपन फिनॉल ग्रीनार रिएजेंट से अभिकृत होकर एल्कोहल बनाती है, जिसमें OH समूह का क्या हो जाता है, OH समूह के H का क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। अगर अपन गिरनार रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं अर्थात CH3 MgBr से रिएक्शन करवाते क्या होगा, OH का OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ में रिएक्शंस करेगा और CH4 बना लेगा, अर्थात मेथेन यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, और जो Mg है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा। इस रिएक्शन को देखें, ये तो रिमूव हो जाता है CH4 यहाँ से। ठीक है, और ये Mg है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, और ये CH3 रिमूव होने से इसके ऊपर क्या, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन एस्टर का निर्माण। इसके अंतर्गत के फिनॉल का एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक एसिड से अगर अपन रिएक्शंस करवा दे तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शंस करवाई, ठीक है, तो क्या होगा, ये फिनॉल है, इसके साथ में NaCl निकल जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक कर लेगा और क्या बना लेगा, फेनिल एसीटेट। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, तो ऐसे जब एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्शन करवाती हैं, ठीक है, तो एक एसिटिक एसिड निकलता है। क्यों, क्योंकि इसके OH के बीच में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये इसके एक हाइड्रोजन को लेकर के इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन आता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा और फेनिल एसीटेट बना लेगा। उसी प्रकार अगर अपन एसिटिक एसिड से करवाएं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, जो एसिटिक एसिड का OH है ये इसके एक हाइड्रोजन को लेकर वाटर के तौर पर तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है इसके साथ में पूरा अटैच हो जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, फेनिल एसीटेट बन जाता है। ठीक है, फिनोल बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या, फेनिल बेंजोएट बनाता है। ठीक है, अगर फिनोल बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, फिनोल बेंजोएट बनाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फिनोल बेंजोइल क्लोराइड का जो Cl है, ठीक है, और H के साथ में रिएक्शंस करके बाहर निकल जाता है Cl। ठीक है, और बाकी का जो CO ग्रुप है इसका, ये इसके ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है Cl के बाहर निकलने से, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो O माइनस की तरफ रहता है, तो ये प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ये बेंजोइल ग्रुप जो है वो उसके ऊपर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इथरो का निर्माण, कि फिनॉल के सोडियम लवण एल्किल हैलाइडों से या डाइमेथिल सल्फेट से अभिक्रिया कर इथरो का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण, विलियम ईथर संश्लेषण। रिएक्शन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, विलियमसन ईथर संश्लेषण की रिएक्शन बाइनेम रिएक्शन है, आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना। ठीक है, जिससे में अभिक्रिया कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, मतलब एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। क्या होगा, फिनॉल रिएक्शन करेगा NaOH के साथ में, ठीक है, तो वाटर बाहर निकलेगा। अब ये वाटर कहाँ से बाहर निकल रहा है, ध्यान रखना, OH ओ इसका, ठीक है, और OH इसका, NaOH का, और एक हाइड्रोजन का, इसके साथ में ये बाहर निकलता है। ठीक है, -H2O। ठीक है, तो बाकी का जो सोडियम है इसके Na के साथ में अटैच हो जाएगा और क्या, सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके साथ बाद में अगर अपन XR के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, ठीक है, कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड होगा तो क्या करेगा, एक तो सोडियम हैलाइड बन जाएगा
और जो आर ग्रुप है इसके साथ में अटैच हो जाता है, क्योंकि आर के ऊपर क्या होता है, प्लस पॉजिटिव पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन इसकी रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर अपन CH3 का होल ट्राइजोसो अगर मेथल सल्फेट से करवाते हैं तो क्या बनता है, एनिसोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिनोल डाइएजोमेथेन्स अगर रिएक्शंस करने पर क्या एनिसोल बनता है। ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि वह अभिक्रिया है जिसमें क्या सी डबल बॉन्ड हो OH का मतलब बेंजीन से जुड़ा है। ठीक है, देखिए ये बेंजीन हो, ये बेंजीन रिंग मान सकते हैं अपन इसको। ठीक है। ठीक है, अब ये जो कार्बन से जुड़ा है और सी बॉन्ड मतलब बेंजीन का कार्बन और फिनोल ग्रुप का OH का ऑक्सीजन, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तब कौन कौन सी रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं वो देखेंगे इसके अंदर। पहले अपन ये देखते हैं अमोनिया के साथ में अभिक्रिया कि फिनोल निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या एनिलीन बनाता है। ठीक है, रिएक्शंस कैसे होगी देखते हैं। ठीक है, NH3 है यहाँ पर, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका H रिमूव होगा H2 के रूप में। ठीक है, और ये NH2 इसके साथ में जुड़ जाएगा, मतलब वाटर के रूप में निकल रहा है, सॉरी। ठीक है, H और इसका OH मतलब अगर अपन देखते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब OH यहाँ पे पूरा रिमूव होगा। ठीक है, और एक अमोनिया के H के साथ जुड़कर वाटर के रूप में बाहर निकल रहा है। ठीक है, वाटर के रूप में बाहर निकलेगा और ये NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर आकर एनिलीन का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड अर्थात PCl5 से साथ अभिक्रिया। ये PCl5 के साथ में अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो एक क्या होगा, PCl5 से रिएक्शन करने के बाद में एक तो NCl ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन से रिंग के साथ में, और एक जो Cl है PCl5 में से वो एक इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा और POCl3 बाहर निकल जाता है, क्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं कैसे होती हैं कि एक तो NCl बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में करके बता रखा है, और POCl3 बन जाता है, ट्राईफेनिल फॉस्फेट का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखते हैं जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। जेडिंग के साथ में रिएक्शन होगी तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और बेंजीन बन जाएगी और जेडेनो बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर अपन FeCl3 के साथ में अभिक्रिया देखें इसकी कि फिनोल FeCl3 के उदासीन विलयन से अभिक्रिया करके बैंगनी रंग का क्या जटिल यौगिक बनाता है। ये फिनोल का क्या परीक्षण भी है। ठीक है, फिनोल टेस्ट में भी है। फिनोल टेस्ट का जब फिनोल का प्रैक्टिकल के अंदर अगर अपन फिनोल की प्रेजेंस देखते हैं, ठीक है, तो अपन इसके रिएक्शन FeCl3 के साथ डायरेक्ट करवाते हैं। ठीक है, अगर FeCl3 के साथ में अगर वो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो क्या बैंगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन वाले की अभिक्रिया। ठीक है, अब तक अपन ने दो पढ़ लिए हैं। एक तो जब OH के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होती है और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग ब्रेक होती है। तीसरी रिएक्शन है बेंजीन वाले की। ठीक है, मतलब फिनोल के OH ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिएक्शन कौन करेगी, बेंजीन वाले। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।